प्रभु को मालूम है कि आप लोग के सबके लिए, हम नाम नहीं मालूम है, फिर भी हम आप लोगों के लिए, सबों के लिए प्रार्थना करते। प्रभु जितना बेटी बेटा लोग जो आते हैं नाज़रेत हॉल में, इन सबों को प्रभु आशीषित करे, उन लोगों के परिवार में आज करे और तेरे उपस्थिति में मार्ग में बढ़े। तो आज हम परमेश्वर को धन्यवाद है। छोटे से 5 मिनट के वचन देके हम मत्ती के पत्री 6 अध्याय 1 से 4 पढ़ेंगे। सावधान रहो, तुम मनुष्यों को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम ना करो, नहीं तो अपने स्वर्गीय पिता से कुछ भी फल ना पाओगे। इसीलिए जब तू दान करे तो अपने आगे तुरही ना बजवा, जैसे कपटी सभाओं और गलियों में करते हैं, ताकि लोग उनकी बड़ाई करें। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। परंतु जब तू दान करे तो जो तेरा दाहिना हाथ करता है उसे तेरा बायां हाथ ना जानने पाए। हम सावधानी जाए परमेश्वर के पास, प्रभु के भवन में हम अपने बड़ाई ना करे, अपने नाम को ऊंचा ना करे, अपने नाम को जय जयकार ना करे, क्योंकि प्रभु को मालूम है ना, प्रभु बोलता है मैं तुम्हारे उठना बैठना चलना फिरना सब कुछ मैं देखभाल करता हूँ। हाँ, मैं तुम्हारे सब कुछ जानता हूँ, लेकिन प्रभु हमारे सब कुछ जानता, हम कितने क्या कर रहे, कितने प्रार्थना करे, कितने प्रभु की सेवा करे, कितने क्या करे, और प्रभु उस मुताबिक हमें और आपको आशीष करेगा। इसीलिए हम जब परमेश्वर के भवन में जाते बहुत ही सावधानी से जाए और इस तरीके से हम उसको पढ़े, 3 पद पढ़े उसी का। परंतु जब तू दान करे तो जो तेरा दाहिना हाथ करता है उसे तेरा बायां हाथ ना जानने पाए। हाँ, उससे जो कुछ हम दान करें परमेश्वर के लिए करते हैं, हम वो ना देखे कि हम इसके लिए करते, लेकिन जब हम देखते हम परमेश्वर के लिए करें, परमेश्वर देखता आपको कमी घटी को, आपको जो जरूरत है प्रभु पूरा करेगा। क्योंकि परमेश्वर ने कहा ना मत्ती के 6:8 में, तुम्हारे मांगने का आगे मुझे मालूम है तुम्हें क्या जरूरत है, तुम पहले परमेश्वर के राज और धर्म के खोज करो। हमें उसके राज और धर्म के खोज करना है, और तो परमेश्वर हमारी सारी जरूरत को पूरे करना है। हाँ, हमारे आप पे ये ड्यूटी है कि हम केवल दान ना करें बल्कि परमेश्वर के प्रार्थना करें मंडली के लिए, मंडली के लोगों के लिए, मंडली के परिवार के लिए, मंडली के दास दासी के लिए, जिसमें कि परमेश्वर के दास को बल पाए, ताकत पाए और परमेश्वर की सेवा में और कर सके। तो इसीलिए हमें बोलते हम लोग मरकुस के पत्री 12 अध्याय 41 से, वह मंदिर के भंडार के सामने बैठकर देख रहा था कि लोग मंदिर के भंडार में किस प्रकार के पैसे डालते हैं, और बहुत से धनवानों ने बहुत कुछ डाला। इतने में एक कंगाल विधवा ने आकर 2 दमड़ियां और जो एक अधेड़ के बराबर होती है डाली। तब उसने अपने चेलों को पास बुलाकर उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मंदिर के भंडार में डालने वालों में से इस कंगाल विधवा ने सबसे बढ़कर डाला है, क्योंकि सबने अपने धन की बढ़ती में से डाला है, परंतु उसने अपनी घटी में से जो कुछ उसका था अर्थात अपनी सारी जीविका डाल दी है। यहाँ पर परमेश्वर के भवन में गया है, एक धनवान था, बहुत ही धनवान था। वो तो ऐसा करके दे रहा था, लोगों को दिखाकर, लोगों को बताकर, लोगों को सब कुछ सुना कर दे रहा था, कर रहा था। लेकिन उनमें से एक विधवा स्त्री गया था, एक लाचार स्त्री विधवा, उनके पास कुछ भी नहीं था, उनके पास खाली था, लेकिन उनके पास 2 कौड़ी था, 2 पैसा था। और उसने वो नहीं देखा कि उसने वो देखा कि मंदिर में हम प्रभु के भवन में हम दे दे, और प्रभु प्रबंध करने वाला परमेश्वर है। प्रभु ने कहा ना मैं तुम्हारे प्रबंध करने वाला परमेश्वर है। और उस मंदिर में जब वो विधवा ने डाला 2 कौड़ी, और परमेश्वर ने धनवान को नहीं देखा बल्कि उस विधवा स्त्री को जो 2 कौड़ी डाला गरीब ही, उसको परमेश्वर ने देख लिया कि ये 2 कौड़ी डाला। और प्रभु ने हमारे आपको सब कुछ जानता, हमारे उठना बैठना चलना फिरना और दान देना सब कुछ वो परमेश्वर देगा आपके नाम, हम नहीं देंगे, हमारी मंडली नहीं देगा, बल्कि परमेश्वर आप देखते आपके क्या देते। उस धनवान ने उस परमेश्वर ने उस स्त्री को आशीषित किया, सबों के सामने बोला तुमने तो सब कुछ दिया, सब कुछ किया, लेकिन इस विधवा स्त्री ने जो दिया वो बहुत ही दिया। हाँ सचमुच प्रभु हमें जो देता परमेश्वर हमें देना है। हम लेवी के पत्री 27 अध्याय 30 से 35 लाइव व्यवस्था। भूमि की उपज का सारा दशमांश, चाहे वह भूमि की बीज हो चाहे वृक्ष का फल, वह यहोवा ही का है, वह यहोवा के लिए पवित्र जितने जो कुछ भूमि का हो, नौकरी का हो, चाकरी का है, हमारे जितने वो परमेश्वर का है, हमारे नहीं है। प्रभु ने चीजें हमें बल देता, हमें ताकत देता, हमें शक्ति देता, आने जाने में रक्षा करता, हमारे कामों में आशीष करता, ये सारी चीजें प्रभु ने हमें आशीष करता। क्यों आशीष करता? हम अपना लिए नहीं, जो परमेश्वर के भाग परमेश्वर को देना है, जो हमारे भाग हमारे तक प्रभु हमें आशीषित करता है।
उसका यदि कोई अपने दशमांश में से कुछ छुड़ाना चाहे तो 5वां भाग बढ़ाकर उसको छुड़ाए। और गाय बैल और भेड़ बकरियां अर्थात जो पशु गिनने के लिए लाठी के नीचे में से निकल जाने वाले हैं उनका दशमांश अर्थात 10-10 पीछे एक पशु यहोवा के लिए पवित्र ठहरे। कोई उसकी गुण अवगुण ना विचारे और ना उनको बदले, और यदि कोई उसको बदल भी ले तो वह और उसका बदला दोनों पवित्र ठहरे और वह कभी छुड़ाया ना जाए। एक जगह ये परमेश्वर के वचन है, सचमुच प्रभु महान परमेश्वर है। हमारे जो कुछ है वो परमेश्वर का है। अगर हम वो सोच के हम करें, प्रभु ने हमें आशीष दिया, हमें प्रभु को हमें आशीष देना और उससे प्रार्थना करना है। प्रभु को धन्यवाद हो कि सचमुच प्रभु महान परमेश्वर। एक पद देकर हम प्रार्थना करें। मालाकी 3:10 से पढ़ेंगे। सारे दशवांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। और सेनाओं का यहोवा यह कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूँ कि नहीं। मैं तुम्हारे लिए नाश करने वालों को ऐसा घुड़कूंगा कि वह तुम्हारी भूमि की उपज नष्ट ना करेगा और तुम्हारी दाखलताओं के फल कच्चे ना गिरेंगे। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। तब सारी जातियां तुमको धन्य कहेगी क्योंकि तुम्हारा देश मनोहर देश होगा। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। यहोवा यह कहता है, तुमने मेरे विरुद्ध ढिलाई की बात कही है, परंतु तुम पूछते हो उसने कंगालों को दान दिया, उसका धर्म सदा बना रहेगा। अतः जो बोने वाले को बीज और भोजन के लिए रोटी देता है वह तुम्हें बीज देगा और उसे फलवंत करेगा और तुम्हारे धर्म के फलों को बढ़ाएगा। ये परमेश्वर के वचन है। प्रभु इस वचन में आशीषित करे। हम भी चीज मन जाएंगे। प्रभु आज के वचन के द्वारा आप लोग सबों को आशीषित करे और परमेश्वर के गहराई में जाइए और परमेश्वर से प्रेम कीजिए और परमेश्वर के मंडली को आदर कीजिए। तो प्रभु आपको आदर कर, जो परमेश्वर के घर को आदर करता है तो उसके घर को परमेश्वर ने आदर करता बनाता है। तो प्रभु का धन्यवाद आज के वचन के लिए।